Hi everyone, welcome to my channel Solo Prep. Student, as you know, 2023 प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है। और उसकी तैयारी आप लोग जोरदार से कर रहे हैं। इसी बीच में हम आ गए एक नए वीडियो के साथ, जिसका है टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 2023। इन एवरी ईयर प्रीलिम्स एग्जाम 12 से 14 क्वेश्चन, देयर 12 to 14 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and out of this definitely there will be a 3 to 4 question from space technology. So it is important to cover in space technology topics for this year prelims. Okay, तो हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव यही है इस वीडियो की, विल कवर अ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर 2023 prelims. Okay, now we'll cover the following topic. First is Artemis 1. ओके, स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, दूसरा बेटल गेज क्या है, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एंड द फिफ्थ वन इज डार्क स्काई रिजर्व. सो आई एम वांट टू गिव यू वेरी क्लियर मैसेज हियर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस, प्रीलिम्स स्पेसिफिक है ये, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इस ये बात पे फोकस करेंगे कि आपके एग्जाम अगर क्वेश्चन आर्टेमिस 1 से आता है, ये स्पेस सस्टेनेबिलिटी से आता है, तो यू शुड नो व्हाट इज ऑल अबाउट इट. ओके, जस्ट अ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट वन क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जो कभी कभी नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से आया, तो वो मेरा टारगेट यहाँ पर कि आप इस टॉपिक से वेरी वेल अवेयर हो सके, ठीक है। तो मूव करते हैं, जो पहला टॉपिक है वो है आर्टेमिस 1. ओके, आर्टेमिस 1 है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या है. So recently NASA's Artemis 1 mission successfully lifted off from Kennedy Space Center. So where Kennedy Space Center? Yes, you see in the United States, फ्लोरिडा, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेयर कैनेडी स्पेस सेंटर है, मैप में आ सकता है कि वेयर इट इज एग्जैक्टली लोकेटेड. नाउ व्हाट इज अबाउट दिस आर्टेमिस 1 मिशन. ओके, सो आर्टेमिस 1 मिशन का जो मेन एम है, इट इज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशंस दैट विल इनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू मून एंड मार्स. देखिए, मैक्सिमम वेबसाइट में सिर्फ मून लिखा हुआ है, ये हम नासा के वेबसाइट से देखे हैं, तो वहां पर है मार्स भी इंक्लूड किया है. तो रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ वी विल एबल टू सेंड ह्यूमन बींग्स to study about different phenomena in space, including the planets called Mars and our nearest satellite called Moon. So our main objective here is to send human beings. Okay, now what is the specification of this mission? And uncrewed, अब जो Artemis 1 मिशन भेजा गया है, that is not include any human beings, इसमें कोई ह्यूमन बींग्स को भेजा नहीं गया. दिस अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट दैट विल प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट फेज है, जिसमें देखना है कि भाई वेदर व्हेन वी विल सेंड ह्यूमन बींग्स, वेदर दिस विल बी सर्वाइवल और नॉट, उसको स्टडी करना है. विथ आर्टेमिस नासा इज प्लानिंग टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून. तो फर्स्ट वुमेन ऑन द मून को लैंड करने के जो हो कि ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाए ताकि वो स्टडी कर सके, सैंपल कलेक्ट कर सके. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि रोवर्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज ऑब्जेक्टिव. तो इसलिए यहाँ पर वुमेन और वी कैन से ह्यूमन बींग्स को भेजा जा रहा है. तो आर्टेमिस 1 मिशन आएगा तो आपको याद रखना है, दिस इज सेंट बाय नासा. नासा का स्पेस मिशन है एंड इट इज अबाउट ह्यूमन एक्सप्लोरेशन. ओके, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू द मून एंड मार्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. लेकिन जो रिसेंटली सेंड किया है, दिस इज अनक्रूड. ओके, एंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस मिशन नासा इज प्लानिंग टू लैंड अ फर्स्ट वुमेन ऑन द मून. तो इतना इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको स्पेस सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी की वर्ड हम लोग बार बार पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो व्हाट इज अबाउट स्पेस सस्टेनेबिलिटी? तो रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड स्पेस फोरम. तो किसने 2022 वर्ल्ड स्पेस फोरम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये दोनों मिलकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया, मींस एक मीटिंग किया जिसका नाम है वर्ल्ड स्पेस फोरम. एंड दैट उसका थीम ये था कि सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ. ओके, सो सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ. एक तो पहला क्वेश्चन बनने की चांस यहां पर आ जाएगी, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड स्पेस फोरम. सो ये बात करा रहा है स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में. और वर्ल्ड स्पेस फोरम होता क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, ओके, international organization, etc. So this is a platform where government institution
and other international organizations will participate. And what main objective here is to promote discussion on the role of space science एंड टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसके बारे में यही बात करना है कि जो हम रिसेंट जो आप देख रहे हैं जितने भी नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं प्लैनेट को स्टडी करने में, उसको हम लोग कितना सस्टेनेबल वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है इट रिफर टू इंश्योरिंग दैट ऑल ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेज एंड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट नाउ एंड इन द लॉन्ग टर्म। तो स्पेस सस्टेनेबिलिटी मतलब ये हो गया कि हम जो भी स्पेस में टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं, जो भी स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, उनका क्या है कि उनका जो स्पेस डेब्रिज है उनकी वजह से जो आउटर स्पेस है वो पॉल्यूट ना हो। और हमें क्या पता है आउटर स्पेस क्या है, एग्जांपल है आपका ग्लोबल कॉमन्स का। ठीक है, ये ग्लोबल कॉमन्स गुड है, ठीक है, जिसमें सारे कंट्रीज के राइट्स हैं, ये किसी अदर एक कंट्रीज का कोई ऑनर नहीं है इसका। every country is means they right to use this outer space। तो आपको पता होगा लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी भी साइन हुई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में कि दे कैन नॉट यूज दिस आउटर स्पेस फॉर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग। तो आउटर स्पेस को बचाना है, दैट्स टॉक अबाउट स्पेस सस्टेनेबिलिटी। तो पूरे कॉन्सेप्ट यही है। वर्ल्ड स्पेस फोरम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया एंड व्हाट वाज द थीम। इसमें सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया ने क्या अभी इनिशिएटिव लिया है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो हमारा एक प्रोजेक्ट नेत्र है इनिशिएटेड बाय द इसरो टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ डेब्रिज। तो प्रोजेक्ट नेत्र याद रहे, प्रोजेक्ट नेत्र इज फॉर स्टार्टेड बाय द इसरो एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस डेब्रिज। सेकेंड क्या है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ये क्या है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी दिल्ली, is currently working on research project on space situational awareness। मीन्स कि सबको अवेयरनेस बता सके कि ये what exactly the meaning of sustainability, we talk about space sustainability। और एक दूसरा है दिगांतारा, स्पेस सेक्टर स्टार्टअप ऑफ इंडिया is going to set up India's first commercial the space situational awareness observatory in गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमारा जैसे कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत जान लो। ठीक है, जस्ट लाइक अ रिवीजन। दूसरा, और यहाँ पर हम लोग तीसरा बात करने आ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है बेटलगीज। ओके, सो व्हाट इज दिस बेटलगीज, आ सकता है न्यूज में, रिसेंटली बेटलगीज वाज इन न्यूज। So which of the following is the correct? So recently European Space Organization very large telescope astronomers have noticed that unprecedented dimming of Betelgeuse, a red supergiant star। तो याद रहे Betelgeuse is first of all it is associated with a red supergiant star 20 times it is bigger than the sun in the constellation Orion। so constellation Orion है, उसमें स्टडी किया गया, उसमें देखा गया है कि जो ये बीटलगीज है ये क्या है आपका रेड सुपर जायंट स्टार है जो कि 20 टाइम्स बिगर देन सन। अगर इसके सामने सन हो तो सन इस तरह से कुछ दिखेगा इस स्टार के सामने। ठीक है, अभी जिसको देखा गया, नोटिस किया गया है। ठीक है, सो बेटलगीज क्या है, along with dimming, इसका जो लाइट है वो डिमनिंग हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। द स्टार शेप हैज बीन चेंजिंग। एक तो इसका लाइट डिमनिंग हो रहा है, इसका जो शेप है आप देख सकते हैं यहाँ जो शेप है, और ये दिसंबर 6 मंथ देखिए 1 ईयर में कितना शेप चेंज हुआ है। ओके, हैज बीन changing as well as per recent photograph of the star taken by this technology, okay, instrument of the very large telescope। so instead of appearing round, the star now appeared to be squashed into an ova shape। okay, it's squashed into an ova, this is squashed into a ova shape में ये दिख रहा। तो यहाँ पर बेटलगीज is associated with your red supergiant star। okay, another important thing is Betelgeuse was born as a supermassive star millions of years ago and has been dramatically and mysteriously dimming of the last 6 months। तो ये लास्ट 6 मंथ में इसका डिमिनिशिंग हो रहा है। तो साइंटिस्ट इसके लिए बता क्या रहे हैं कि while Betelgeuse behavior is out of the ordinary, ऐसा जनरली स्टार्स के साथ होता नहीं है, इट इज अ वेरी ऑर्डिनरी you see phenomena। इसका मतलब ये है इट डजंट मीन दैट इरप्शन इज एमिनेंट। इसका मतलब ये नहीं कि इरप्शन बहुत जल्दी होगा। एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग है कि जो भी इरप्शन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, वो कब होने वाला है, नेक्स्ट आपका 10 लाख ईयर्स के बाद। ओके, नेक्स्ट 10 लाख ईयर्स के बाद आपका इनोवेशन ये फिर से एक्सप्लोजन होगा। ओके, सो 1 लाख ईयर यहाँ पर बताया गया, 1 लाख ईयर्स के बाद ही एक्सप्लोजन इसका होने वाला है। तो ये बेटलगीज याद रहे, इट इज अ सुपर नोवा, इट इज अ सुपर नोवा, और वी कैन से अ सुपर जायंट स्टार। ओके, दैट इज 20 टाइम्स मोर बिगर देन योर सन।
ओके आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये रिसेंटली न्यूज में रहा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट इन एशिया लार्जेस्ट लिक्विड मिरर telescope is commissioned at the Devasthal Observatory, Aryabhat Research Institute, Observational Science इन नैनीताल उत्तराखंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इमेज है, इसका है इंडिया फर्स्ट एंड एशिया लार्जेस्ट ओके लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट ऑब्जर्व एस्टेरॉइड्स ओके सुपरनोवा स्पेस डेब्रिज एंड ऑल अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल ऑब्जर्व ऑल दी स्पेस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। It was built by astronomers from India, Belgium, and Canada. Okay, and this is called liquid mirror telescope. Employ rotating mirror. इसमें क्या है? rotating mirror use करता है, जिसको made of thin film of liquid mercury. Okay, it is a reflective liquid to collect and focus light. It is a reflective to collect and focus light. That's called a liquid mirror telescope. And it is a primary mirror that is liquid, cannot be turned and pointed in any direction. Okay, and watches the sky as the earth rotate. Okay, so it can watches the sky as the earth, how earth is rotate. So this very information will be very useful for Indian astronomers to know about एस्टेरॉइड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्री, और हम लोगों ने अभी बात किया स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काफी हमारा ये हेल्पफुल होगा। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2023। अब जो लास्ट न्यूज है यहाँ पर है वो है डार्क स्काई रिजर्व। व्हाट इज डार्क स्काई रिजर्व? So Department of Science and Technology has announced setting of India's first dark sky reserve कहाँ? Hanle in Ladakh as a part of Changthang Wildlife Sanctuary. So Changthang Wildlife Sanctuary देख रहे हैं, it is the entire Changthang Wildlife Sanctuary and it is famous for a black-necked crane. Okay, फिर environment के लिए भी याद रहे, black-necked crane के लिए ये आपको काफी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये कहां पर है? लद्दाख टेरिटरी में। ठीक है, और यहीं पर डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया गया है। तो ये क्या है? इट विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप। ओके, सो इट विल बी अ वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड, सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जो सैटेलाइट इसको सेटअप किया गया है वो इंडिया में है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस डार्क स्काई रिजर्व? ये क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कोर एरिया दैट हैज अ क्लियर स्काई ओके विदाउट एनी लाइट पोल्यूशन। सो यह पूरा क्लियर स्काई होगा विदाउट इन लाइट पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पर नहीं होगा, विच कैन इनेबल टेलीस्कोप टू सी द स्काई इन इट्स नेचुरल डार्कनेस एंड पेरिफेरल एरिया दैट सपोर्ट द डार्क स्काई प्रेजेंट इन द कोर। तो बेसिक आइडिया ऑफ डार्क स्काई रिजर्व का ये है कि हम अपने जो सैटेलाइट जो कहते हैं स्काई है उसको हम लोग नेचुरल डार्कनेस में देख सकें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी artificial light and be able to capture understand the phenomena that is happening in space। तो ये डार्क स्काई रिजर्व है हमारे कंट्री में, अभी सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे सेटअप हुआ है, ये लद्दाख में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चांगदांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर देखो सोंगोसो लेक है। ठीक है, जो मैक्सिमम चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके बीच का है। ठीक है, तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए फेमस है। तो ये 5 न्यूज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट यू and give you a more extra information. Thank you.